अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू जमील एकेडमी। लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूटी में अकाउंटिंग फॉर लेबर के टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, सिस्टम्स फॉर वेजेस एंड इंसेंटिव। आज हम उसके लेक्चर नंबर 7 के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन शेयर करेंगे। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरी। स्टैंडर्ड्स time is manufacture standard time is to manufacture one piece of machine takes 20 hours। 20 आवर्स में वन पीस ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर होता है। हिज अर्ली वेज इज 50 रुपीज पर आवर, बट लेबर अली मैन्युफैक्चर्ड मशीन केस वन में 18 आवर्स, केस टू में 24 आवर्स। एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो उसका स्टैंडर्ड टाइम है एक मशीन का पीस जो है, वन यूनिट ऑफ मशीन 20 आवर्स में बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। और मिस्टर अली जो है इफिशिएंटली दो केसेस में, दो डिफरेंट केसेस के अंदर, एक मशीन में केस वन में वो 18 आवर्स में मशीन बना रहा है, केस टू के अंदर वो 24 आवर्स में मशीन बना रहा है। और पर आवर मशीन रेट इज 50 रुपीज। नाउ अगेन अगर हम देखें तो जो एक्चुअल टाइम है वो 18 आवर्स है, और स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो 40 आवर्स, सॉरी 20 आवर्स है। एंड सेकंड केस के अंदर एक्चुअल आवर्स 24 आवर्स है और स्टैंडर्ड आवर्स 20 आवर्स है। नाउ रिक्वायर्ड इज कैलकुलेट हिज अर्निंग अंडर बोथ केसेस। दोनों केसेस में, केस वन एंड केस टू में, मिस्टर अली की अर्निंग कैलकुलेट करनी है। डिफरेंशियल टाइम रेट्स, जिस हिसाब से एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी उस हिसाब से आपके पास वेज रेट भी इंक्रीज हो रहा है। वेज रेट में भी नॉर्मल से कितने परसेंट इंक्रीज होगा वो आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस वन में एक्चुअल टाइम वाज 18 आवर्स, हाउएवर स्टैंडर्ड टाइम इज 20 आवर्स। अब आपके पास यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करना है कि स्टैंडर्ड टाइम ज्यादा था। ज्यादा टाइम का काम आपने कम टाइम में किया है, इट मींस कि एक्चुअल टाइम इज लेसर देन स्टैंडर्ड टाइम। इट इज इट्स एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 100%। टाइम सेव 2 आवर्स के 2 आवर्स, 2 घंटे आपने सेव किए हैं। 18 आवर्स का काम, सॉरी 20 आवर्स का काम 18 आवर्स में किया है। तो 20 - 18 इज इक्वल टू 2 आवर्स आपने टाइम सेव किया है। एफिशिएंसी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड आवर्स जो है आपके 20 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन आई कि एफिशिएंसी रेशियो जो है वो 111% आपकी एफिशिएंसी है। अगर 111% एफिशिएंसी है मींस ग्रेटर देन 100% है, तो आपके पास क्वेश्चन में एक चार्ट गिवन था जो बाय डिफॉल्ट नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से एफिशिएंसी कैलकुलेशन और अपने ही इंडस्ट्रियल और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे वो डिसाइड करके एफिशिएंसी के रेशियोज के हिसाब से वेजेस डिसाइड करती है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन में डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम का एक ग्राफ दिया हुआ था, इसके अंदर आपके पास एफिशिएंसी रेशियो आपके पास गिवन था कि अगर 101% से 120% तक है, मींस 100 से लेकर 120 तक अगर है, तो उसकी जो नॉर्मल वेजेस रेट होगा उसका 140% उसकी नॉर्मल वेजेस मिलेगी। अब नॉर्मल वेजेस क्वेश्चन के अंदर 50 रुपीज था, उसका 140% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट मीन्स के 70 रुपीज पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18 आवर्स का काम। तो आपके जो टोटल वेजेस है वो 1260 रुपीज आपको मिस्टर अलीगो केस वन के अंदर पे होगा। केस टू में सेम केस, सेम एक्चुअल टाइम जो है वो 24 आवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स। अब जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका कम है, एक्चुअल आपने ज्यादा में काम किया है। इट मींस कि ये आपके पास एक्चुअल आवर्स जो है, एक्चुअल आवर टाइम जो है वो आपका ग्रेटर देन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये आपकी इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज बिलो 100%। एफिशिएंसी इज बिलो 100% मीन स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड जो एफिशिएंसी रेशियो आई है वो है आपके पास 83.33%, मीन्स 100% से बिलो है।
अब 100% बिलो पे आपके पास अप टू 70%, 100 नॉर्मल वेज रेट था, अप टू 80% 110 था, 80 to 90% 120% था। अब यहाँ पे आपके पास 120% ऑफ 50 रुपीज मीन्स 120% मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स में। अब यहाँ पे 14 आवर्स का काम करने के बाद इसको 1440 रुपीज मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन क्वेश्चन यू कैन राइट इन कमेंट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।